टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पीयूषम के 9वां पाठ स्वामी दयानंद पढ़ेंगे। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। ये आधुनिक भारत में समाजस्य शिक्षायाश्च, समाज के क्यों का पहले करते हैं, और शिक्षाया लता के शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के, तो आधुनिक भारत में आजकल के भारत में, आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया लता काके की संस्था काके की संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। कि आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है, माना जाता है, लिया जाता है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है, माना जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधयपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया लताया काके की भारतीयया, भारत काके की राष्ट्रीयताया लता काके की राष्ट्रीय काके की बोध है अपि, बोध माने ज्ञान, बोध है अपि ज्ञान भी अस्य कार्य विशेष। के भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना, बोध कराना, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य था, इनका विशेष कार्य माना जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य माना जाता है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम
दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा, दूषित रीति रिवाज, दूषित प्रथा, दूषित रीति रिवाज खंडित व खंडित करके उसको गंदे रीति रिवाज को तोड़ करके शुद्ध ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। शुद्ध ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। तो समाज में अनेक दूषित रीति रिवाजों का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठ, यह पाठ, अयम पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय तस्य समाज उद्धारणे, समाज उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। कि यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनका समाज उद्धार में योगदान बतलाया गया है, स्पष्ट किया गया है, बतलाया गया है। अयम पाठ स्वामिनो दयानंद से परिचय, यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के उद्धार में उनके योगदान को बतलाया गया है। काले, अब तो ऊपर परिचय हो गया, अब विषय पाठ। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतय भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतय भारतीयम समाजम अदूषयन्। के मध्यकाल में नाना अनेक कुत्सित रीतियां, खराब रीति रिवाज, दूषित रीति रिवाज भारतीयम समाजम, भारतीय समाज को अदूषयन्, दूषित कर दिया। ये मध्यकाल में अनेक कुत्सित खराब रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित कर दिया। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्री नाम अशिक्षा विधवा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद कृतम, जातिवाद भेदभाव, जात पात भेदभाव, वैषम्यम विषमता, धर्म कार्येषु अस्पृश्यता, अस्पृश्यता छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में दिखावा आडंबर, स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदित स्थिति, निंदनीय स्थिति,
शिक्षाया अव्यापकता। अव्यापकता, व्यापकता नहीं, अव्यापकता माने कमी, व्यापक माने खूब फैला हुआ, खूब, अव्यापक माने कम, कमी। तो शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा की कमी, ये आदि दोष प्राचीन समाज में थे, आसन थे, आसन थे। फिर देखें सिद्धार्थ, जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्री नाम अशिक्षा विधवा नाम गढ़िता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादय दोषा प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा किया गया विषमता, जातिवाद से, जातिवाद के द्वारा, भेदभाव के द्वारा, जात पात के द्वारा किया गया विषमता और छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की निंदित स्थिति, निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी, ये आदि दोष प्राचीन समाज में थे। फिर एक बार लंबा वाक्य है, जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा, जातिवाद से माने भेदभाव से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की गर्हित स्थिति, खराब स्थिति, शिक्षा की कमी, ये आदि दोष प्राचीन समाज में थे। अत अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंत। इसका बुरा प्रभाव पड़ा, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, विषमता, उच्च नीच, समाज में इसका बहुत खराब असर पड़ा। तो इसका फल हुआ कि अनेक दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंत। अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर, हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन कर लिए, धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए, दूसरे धर्म को अपना लिए, अपना धर्म छोड़ करके और दूसरे के धर्म को अपना लिए। अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंतः। अनेक दलित, दबे कुचले लोग हिंदू समाज का तिरस्कार कर, हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर बढ़ी। एतादृशे विषमे काले, एतादृशे विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्म उद्धारका सत्य अन्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। एतादृशे विषमे काले, ऐसे इस प्रकार के
विषम काल में, विषम समय में, इस प्रकार के विषम स्थिति में, विषम काल में 19 शतक के 1900 के आसपास, 19वीं सदी में केचन धर्म उद्धार का, कुछ धर्म का उद्धार करने वाले, धर्म उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले, वैषम्य सत्य अन्वेषिण, सत्य की खोज करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। भारते वर्षे प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। फिर देखें सिद्धायक कि एतादृशे विषमे काले 19 शतक के केचन धर्म उद्धारका सत अन्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन, प्रादुर्भवन विसर्ग का र और उसी र में अ को जोड़ दिए, अलग करेंगे तो प्रादुर जोड़ अभवन, अभवन हुए, प्रादुर उत्पन्न हुए। तो ऐसे विषम समय में, विषम परिस्थिति में, विषय काल में कुछ 19वीं सदी में 1900 के आसपास कुछ धर्म उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले, समाज में विषमता को दूर करने वाले भारत में उत्पन्न हुए। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्याकत्वात् समाज उद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाज उद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय। उनमें तेषु, उनमें नूनम अवश्य स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापकत्वात्, विचारों का व्यापक असर प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प में उनका स्थान सर्वोपरि, सबसे आगे। ये जो समाज के उद्धार करने वाले लोग जो थे, उनमें तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम, उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद का विचार समाज उद्धार का संकल्प में स्वामी दयानंद का स्थान सर्वोपरि, सबसे आगे बढ़िए। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत।
इस स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ। अभूत स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत हुआ। स्वामी का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य आरंभ जात। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जात। संस्कृत शिक्षा में ही इनका अध्ययन, इनकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुआ। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जात। संस्कृत शिक्षा में ही, संस्कृत में ही इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। कर्मकांडी परिवारे तादृश एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार है, इनका परिवार जो था कर्मकांडी था। कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ विधि विधान कर्मकांडी परिवार में ये जन्मे थे। तो कर्मकांडी परिवार सादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। इदानीम माने इस समय, इस समय तदानीम माने उस समय। उस समय इदानी माने इस समय, तदानी माने उस समय। कर्मकांडी परिवार तादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार में उस समय उस प्रकार की ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी परिवार में उस प्रकार की व्यवस्था उस समय थी। शिव उपासके परिवारे मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव उपासके परिवारे, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर से कृते, मूल शंकर के लिए शिव रात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। मूल शंकर के लिए, इनके लिए प्रेरक हुआ, प्रेरणादायी हुआ, प्रेरणा देने वाला हो गया। शिव उपासके परिवार, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर से कृत्य, मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। इनके लिए शिवरात्रि महापर्व प्रेरणादायी हुआ, प्रेरणा देने वाला हो गया। बड़ी
रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। अपने यहाँ भी देखा जाता है, सब लोग देखते हैं कि आप कहीं किसी मूर्ति पर या कहीं किसी स्थान पर कुछ प्रसाद वगैरह रख देते हैं और रख कर हट जाते हैं तो चूहे, बिल्लियां, कुत्ते आकर उसको खा जाते। लेकिन जिनके लिए आप अर्पित करते हैं वे आकर नहीं खाते। तो वही ये जो रात्रि में ये लोग जो पूजा वगैरह करते थे और वहाँ जो पूजा की सामग्री प्रसाद वगैरह जो मूर्ति पर, विग्रह माने मूर्ति पर रखते थे, तो उसको चूहे आकर खा रहे थे। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया। माने मूल शंकर ने देखा कि यत माने कि कई बार बतलाए, यत माने कि दो वाक्य को जोड़ता है। तो मूल रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया। मूल शंकर ने देखा कि शंकर से विग्रहम आरुह्य, विग्रह माने मूर्ति, शंकर की मूर्ति पर चढ़कर, आरुह्य माने चढ़कर, मूषका विग्रहम विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति, कि मूर्ति पर चढ़ाए गए वस्तुओं को चूहे खा रहे हैं, भक्षयन्ति, चूहे खा रहे। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति पर रखी गई वस्तुओं को खा रहे हैं, खाते हैं। मूल शंकर अचिंतया, मूल शंकरो अचिंतयत यत विग्रह अयम अकिंचित कर। मूल शंकर अचिंतयत, मूल शंकर ने सोचा, मूल शंकर ने सोचा। फिर वहां की यत माने की विग्रह अयम अकिंचित कर, यह मूर्ति, यह विग्रह, यह मूर्ति अकिंचित कर है, कुछ करने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। ये मूल शंकर चिंतित, मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ करने वाला नहीं। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति न अस्ति, वस्तुतः वास्तव में देव मूर्ति में, प्रतिमा में, प्रतिमा मूर्ति में नहीं। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, वास्तव में देव मूर्तियों में नहीं है, प्रतिमा में नहीं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गत, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गत।
रात्रि जागरण को छोड़कर हेलो, हाँ प्रणाम। हम तो तनी, हाँ कहाँ से बोलता नहीं अपने? हाँ आधा घंटा का बाद, आधा घंटा का बाद तनी अपने हमरा लगे फिर फोन कर जाओ, आ ना तो ये नंबरवा रखो तनी हम ए पर हम करे तनी। हाँ तो पढ़ावो तनी हम ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ावो तनी जौन हमनी का बतियाब तो से सब चल जाई दूर दूर ऐसे। हाँ हाँ ठीक बा, ठीक बा। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गत। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए, गृहम गत घर चले गए। तत एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। इसके बाद मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास हो गया, आस्था समाप्त हो गई, आस्था खत्म हो गई। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। इसके बाद उसी समय से ततः एवं, तभी से उसी समय से मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई, अनास्था हो गई, आस्था खत्म हो गई, आस्था समाप्त। वर्ष द्वय अभ्यंतरेव, वर्ष द्वय 2 वर्ष अभ्यंतर के अंदर ही, 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिया स्वसु बहन निधनम जात, उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। वर्ष द्वय अभ्यंतरे एव तस्य प्रिया स्वसु निधन जात। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। लंबा पाठ में। ततः ततः मूल शंकरे वैराग्य भावम समागत। ततः मूल शंकरे वैराग्य भावम समागत। इसके बाद, ततः बाद में, इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई, वैरागी हो गए, विराग हो गया, परिवार से दुराव हो गया, परिवार से अलगाव हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत। इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई, परिवार से अलग हो गए, विरक्ति आ गई। गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम च संगतौ रममान असौ मथुरायाम ब्रजानंदस्य विदुषाम सताम साधुना प्रज्ञा चक्षुष विदुष समीपम अगत मत। गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम च संगतौ रममान असौ मथुरायाम ब्रजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष विदुष समीपम अगमत। अगम चले गए। गृहम ना
गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर, गृहम परित्यज्य, घर को त्याग कर, घर को छोड़कर, भिन्न भिन्न विद्वानों, सज्जनों, साधुओं की संगति में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, मथुरायाम, मथुरा में, विद्यानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष विदुष, विद्यानंद नामक प्रज्ञा चक्षुष, जिनकी आंखें नहीं थी, सुर थे, आंखें नहीं थी, विद्यानंद सुर थे, प्रज्ञा चक्षु थे, तो विद्यानंद से प्रज्ञा चक्षुष विदुष, विद्यानंद नामक अंधे विद्वान के पास पहुंच गए। गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम च संगतौ रममान असौ मथुरायाम विद्यानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष विदुष समीपम अगम। घर को छोड़कर भिन्न भिन्न विद्वानों की संगति में, भिन्न भिन्न विद्वानों, सज्जनों, साधुओं की संगति में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए मथुरा में विद्यानंद नामक अंधे विद्वान के पास पहुंच गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभ। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभ। वहां आर्ष ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ की। तस्मात् उन्हीं से विद्यानंद जो अंधे विद्वान थे, उनसे आर्ष ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किए। बड़े विद्यानंदस्य उपदेशात्, विद्यानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम असौ अर्पितवान। स्वजीवनम असौ अर्पितवान। विद्यानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम असौ, मने वह आदर से कहेंगे वे, अर्पितवान संधि है, स्वजीवनम असौ अर्पितवान के विद्यानंद के उपदेश से, विद्यानंद से उपदेश प्राप्त कर, उनके उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जीवन को लगा दिए, जीवन को समर्पित कर दिया। फिर एक बार विद्यानंद के उपदेश से प्रभावित होकर, उपदेशित होकर वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में ये अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यत्र तत्र
धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि च चकार। यत्र तत्र, यत्र जहां तत्र वहां, यत्र तत्र जहां तहां, यत्र तत्र धर्म आडंबरा नाम, खंडनम अपि च चकार। यत्र तत्र धर्म आडंबरा नाम खंडनम अपि च चकार। जहां तहां धर्म के आडंबर, धर्म में आडंबर दिखावा, आडंबर दिखावा, धर्म में आडंबर, धर्म में दिखावा का खंडन भी इन्होंने किया। जहां तहां धर्म में आडंबर, धर्म में दिखावा को का खंडन भी इन्होंने किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेक पंडित, अनेक विद्वान उनसे पराजित हो गए, उनसे पराजित हुए। तस्य मते च दीक्षिता, और उनके मत में दीक्षित हुए, उनके मत को स्वीकार किए, मान लिए। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेक पंडित उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षित हुए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्नैः समाज उद्धारकैः सह कृतः। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यताया छुआछूत, बाल विवाह से और बाल विवाह का निवारण से निवारण का तेन उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारक भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ कृत किए। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण का इन्होंने भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ महान प्रयास किया। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह निवारण का उनके द्वारा भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ प्रयास किया गया। फिर एक बार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह निवारण का बहुत बड़ा प्रयास इनके द्वारा समाज उद्धारकों के साथ किया गया। स्व सिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम
राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्व अनुयायिनाम स महान्तम उपकारम चकार। स्व सिद्धांता नाम संकलनाय, अपने सिद्धांत के संकलन के लिए, स्व सिद्धांता नाम संकलनाय, देवाय देव के लिए, संकलनाय संकलन के लिए, स्व सिद्धांता नाम अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर, राष्ट्रभाषा अपनी भाषा हिंदी भाषा में रचकर अपने स्व अनुयायी नाम, अपने अनुयायी शिष्यों का बहुत बड़ा महानतम उपकारम चकार, बहुत बड़ा उपकार किए। अनुयायी अपने शिष्य, स्व अनुयायी अपने शिष्यों। तो स्व सिद्धांता नाम संकलनाय, अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाशक, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में, अपनी भाषा में रचकर अपने शिष्यों का बहुत बड़ा उपकार किए। अपने सीधा अर्थ, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में, अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में रचकर अपने शिष्यों का बहुत बड़ा उपकार इन्होंने किया। किंच किंच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यानम आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान्। किंच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन्, के और क्या, वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित कर स्वयं वेद भाष्यानि, स्वयं वेद भाषा का संस्कृत हिंदी भाषाओं, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में रचित हुआ, रचना कर दिए, लिख दिए। किंच और क्या, वेदांत प्रति, वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वयं खुद वेद का संस्कृत हिंदी भाषा में रचना की। सीधा अर्थ, वेदांत प्रति, वेदों के प्रति, वेदों के प्रति अपने धर्म अनुयायी शिष्य, अपने शिष्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वेद का संस्कृत हिंदी भाषा में रचना की, रच दी। प्राचीन शिक्षायाम, प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षा पद्धतिम असौ अदर्शय। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर, दोष दिखाकर
नवीनाम शिक्षाम, नवीनाम शिक्षा पद्धतिम असौ आदर्श। नई नवीनाम शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने अदर्शयत प्रदर्शित किया, दिखलाया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोषों को प्रदर्शित कर, दिखलाकर नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने प्रदर्शित किया, दिखलाया। स्व सिद्धांतानाम कार्य अन्वयनाय 1875 ईस्वी वर्ष से मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवा। स्व सिद्धांतानां कार्य अन्वयनाय, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वित होने के लिए, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वित होने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए और समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए। अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए, कार्य में लगा देने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करके अपने शिष्यों के लिए मूर्त रूप से उनके समक्ष, उनके सामने समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। संप्रति बतलाए आपको पहले मिला है। संप्रति सांप्रतम अधुना इदानीम, सबका माने इस समय तो संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते, कि इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश में विदेश में प्राय प्रति नगर, प्रत्येक नगर में है। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देशों में और विदेशों में प्रायः प्रति नगर, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। और सभी जगह समाज में दोषों को
और शिक्षा में गंदगियों को शुद्ध कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है, सुधार कर रहा है। सर्वत्र समाज दूषणानी शिक्षा मलानी च शोधयन्ति, और सभी जगह समाज में दोषों को और शिक्षा में अशुद्धियों को, गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम डीएवी विद्यालयानाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी भी। कि शिक्षा पद्धतौ, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धतौ, शिक्षा पद्धतौ, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलाना, गुरुकुलाना, गुरुकुलों का, शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके शिष्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी और विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का और विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद प्रारंभ किया गया, उनके शिष्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा अस्मरणीयम। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ, वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य परिवर्तने, और समाज को बदलने में, समाज के परिवर्तन में, समाज को बदलने में दयानंद से आर्य समाज से, दयानंद और आर्य समाज का योगदान हमेशा अस्मरणीय है, याद करने लायक, अस्मरणीय। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा अस्मरणीयम। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन, समाज को बदलने में दयानंद और आर्य समाज का योगदान हमेशा याद करने योग्य है, याद करने लायक, अस्मरणीय है।